हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, हमारी पिछली कहानी को इतना प्यार देने के लिए आप सबका तहे दिल से शुक्रिया। उम्मीद करता हूं हमारी इस कहानी को भी आप इतना ही प्यार देंगे। दोस्तों, कहानी में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक गुजारिश है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे हमारा हौसला बढ़े और हम आपके लिए प्यारी प्यारी कहानियाँ लेकर आते रहें। तो चलिए चलते हैं कहानी की तरफ। आज विहान नाम का लड़का काव्या को अपने परिवार के साथ देखने आने वाला था शादी के लिए। उसके मम्मी पापा मन ही मन प्रार्थना कर रहे थे कि आज लड़के वाले उसे देखते ही शादी के लिए हाँ कह दें। यह प्रक्रिया लंबे समय से चल रही थी। कितनी भी कोशिशें कर लो, बात बनते बनते बिगड़ ही जाती थी। किसी को उसका सांवला रंग पसंद नहीं आता था तो किसी को वो मोटी लगती थी। वैसे वो मोटी नहीं थी, बस हल्की सी गोलू मोलू थी। अंग्रेजी भाषा में कहते हैं ना कर्वी, बस वो थी। पर आजकल की सूखी लकड़ी जैसी लड़कियों ने पतले होने के सारे मापदंड ही बदल दिए हैं। सभी लड़कों को दीपिका पादुकोण जैसी पतली लड़की चाहिए। उसके पेट को देखकर ऐसा लगता है जैसे किसी ने उसके पेट पर इस्त्री मार दी हो। वो पेट ही क्या, जो दिखे ना, ये सोचकर उसे हंसी आ रही थी। उसे हंसता हुआ देखकर उसके बड़े भाई रमन ने मम्मी से कहा, इसकी शादी की चिंता में हमारी रातों की नींद उड़ी हुई है और ये मैडम तैयार होने की बजाय पता नहीं किस बात पर हंस रही है। बहन की हंसी को नज़र मत लगा, कोई तो है इस घर में जिसे हर हाल में खुश रहना आता है। मेरी काव्या की वजह से ही तो घर में रौनक लगती है। बाकी तू और तेरे पापा तो हमेशा परेशानी का लेबल माथे पर चिपकाए घूमते रहते हैं। रिटायरमेंट को कुछ ही साल बचे हैं। रमन की अभी अभी नौकरी लगी है, कल को उसकी भी शादी करनी है। जो काम जितनी जल्दी निपट जाए उतना अच्छा है। वैसे भी आजकल समय का कोई भरोसा नहीं है। उसके पापा की बातों ने घर में सबकी बोलती बंद कर दी थी। वो अपनी जगह सही थे। रमन सामान लेने बाजार चला गया। काव्या चुपचाप तैयार होने में लग गई। आज उसने सफ़ेद रंग का चिकन का सूट पहना था, हल्का मेकअप किया था और बाल खुले रखे थे। कुछ ही देर बाद दरवाजे की घंटी बजी और उसके साथ उसके दिल की धड़कनें तेज़ होने लगी। यूँ तो इस प्रक्रिया से गुजरते हुए उसे लंबा समय बीत चुका था, लेकिन फिर भी हर बार उसे घबराहट सी महसूस होती थी। वो अपने कमरे में बैठे हुए मम्मी के बुलाने का इंतज़ार कर रही थी। थोड़ी देर बाद वो उसे बुलाने आई। उसने सबको नमस्ते कहते हुए चाय की ट्रे टेबल पर रख दी। समोसे और रसगुल्ले पहले ही परोसे जा चुके थे। उसके पापा राघव जी ने उसका परिचय करवाते हुए कहा, ये मेरी बेटी काव्या है। विहान दिखने में गोरा था, अच्छी कदकाठी का था। उसके साथ उसके मम्मी पापा, बड़ी बहन सीमा और उसके पति दीपक आए थे। मम्मी थोड़ी शक्ल से तेज़ लग रही थी। विहान के चेहरे पर कोई भाव नहीं था। उसकी मम्मी ही सवाल पूछ रही थी, उसकी शिक्षा, नौकरी इत्यादि को लेकर। तभी सीमा दीदी ने कहा, मम्मी कुछ सवाल विहान के लिए भी छोड़ दीजिए। सब कुछ आप पूछ लेंगी तो वो क्या पूछेगा। मेरे ख्याल से अब विहान और काव्या को मौका देना चाहिए एक दूसरे से बात करने का। पापा ने हामी भर दी थी। रमन उन दोनों को बात करने के लिए कमरे में छोड़ आया था। विहान ने बात शुरू की, यह तो आप जानती ही हैं कि मैं विप्रो में सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ। अच्छा खासा कमा लेता हूँ। बाकी मुझे खाने में वैरायटी पसंद है। सिगरेट नहीं पीता, लेकिन पार्टी में कभी कभी पी लेता हूँ। आपका कभी कभी महीने में कितनी बार होता है। जी, मैं पढ़ा लिखा व्यक्ति हूँ, अच्छी कंपनी में काम करता हूँ। मुझे पता है कब और कितनी मात्रा में पीनी है। मैं शराबी नहीं हूँ, माफ़ कीजिएगा। लगता है आपको मेरी बात का बुरा लग गया। आपको कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। मेरी मम्मी ने आपसे मेरे बदले के भी सवाल पूछ लिए हैं। फ़िलहाल पूछने के लिए कुछ बचा नहीं है। वैसे भी 10 मिनट की बातचीत में ना तो आप मुझे अच्छी तरह से जान पाएंगी और ना ही मैं आपको। चलिए बाहर चलते हैं। काव्या को विहान का व्यवहार थोड़ा अटपटा लगा, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। दोनों बाहर आ गए थे। थोड़ी देर बाद उसका परिवार चला गया, ये कहकर कि वो लोग अपना फैसला बाद में फ़ोन पर बता देंगे। उनके जाने के बाद मम्मी रसोई समेटने में लग गई और पापा आराम करने कमरे में चले गए। घर में किसी को भी उसके परिवार से हाँ की उम्मीद नहीं थी। रात को उसकी मम्मी मेघा जी ने पूछा, तुझे विहान कैसा लगा काव्या? देखने में तो अच्छा है, बाकी व्यवहार के बारे में 5-10 मिनट की बातचीत से किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंचा जा सकता। तेरे दिल को कैसा महसूस हुआ उससे बात करने के बाद? कुछ महसूस नहीं हुआ मम्मी। लव मैरिज में दिल हर जज्बात महसूस करता है और अरेंज मैरिज में इंसान दिल को साइड में रखकर दिमाग से रिश्ते निभाता है। मेरी शादी जिससे भी होगी मैं उससे निभा लूँगी मम्मी। मैं अपने होने वाले पति के मुताबिक खुद को ढाल लूँगी। शुरू में सामंजस्य स्थापित करने में समस्या आएगी, लेकिन धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो जाएगा और मेरी अरेंज मैरिज में लव अपनी जगह बना ही लेगा। इतना तो यकीन है मुझे अपने आप पर। यह सुनकर उन्होंने उसे अपने सीने से लगा लिया। भगवान करे तू हमेशा खुश रहे, तेरी आंखों में कभी आंसू ना बहें। ईश्वर तुझे इतनी खुशियाँ दे कि तू समेटते समेटते थक जाए। तेरी सकारात्मक सोच मुझे बहुत पसंद है।
काव्या चल अब सो जा, सुबह ऑफिस भी जाना है। मेघा जी के जाने के बाद वो सो गई। घर में सुबह का माहौल बड़ा गहमे गहमी वाला होता था। सभी को ऑफिस जाने की जल्दी होती थी। तीनों के ऑफिस अलग अलग दिशा में थे। राघव जी उसे कार से जनकपुरी के मेट्रो स्टेशन पर छोड़ देते थे। वहाँ से वो नोएडा के लिए मेट्रो लेती थी। 1-1.5 घंटा लग जाता था पहुँचने में। आज गलती से वो लेडीज़ कोच में ना चढ़कर जनरल कोच में चढ़ गई थी। मेट्रो में रोजाना की तरह भीड़ थी, बैठने के लिए जगह नहीं थी। वो इधर उधर हसरत भरी निगाहों से देख रही थी। तभी एक लड़के ने अपनी सीट छोड़ते हुए उसे बैठने के लिए कहा। उसने मुस्कुराते हुए उसे बदले में थैंक यू कहा और सीट पर बैठ गई। उसे लगा कि वो अगले स्टेशन पर उतर जाएगा, लेकिन वो उतरा नहीं। कुछ देर बाद उसके ठीक सामने वाली सीट खाली हो गई और वो उस पर जाकर बैठ गया। उसने अपने बैग से स्केच बुक निकाली और पेंसिल से कुछ बनाने लगा। वो समय बिताने के लिए कॉलिन हूवर का नॉवेल पढ़ने लगी। वो दोनों एक ही स्टेशन पर उतरे। वो आगे जा ही रही थी कि उस लड़के ने पीछे से आवाज़ लगाई, एक्सक्यूज़ मी, मेरा नाम कार्तिक है और मुझे स्केचिंग का शौक़ है। यह आपका स्केच? सॉरी, मैंने आपसे पूछे बिना आपका स्केच बना दिया। स्केच इतना सुंदर बनाया था कि वो गुस्सा करने की बजाय उसे थैंक यू कहने लगी। इससे पहले कि कुछ और बात होती, उस लड़के का फ़ोन बजने लगा और वो बाय कहकर चला गया। दिन भर में ना जाने कितनी बार उसने उस स्केच को देखा होगा। वो स्केच देखते हुए मन ही मन सोच रही थी कि कभी कभी कुछ लोग यूं ही अचानक मिल जाते हैं राहों में और हमारी यादों का हिस्सा बन जाते हैं। हार्दिक भी अनजाने में एक ऐसी ही याद बन गया था। घर में विहान की शादी को लेकर चर्चा हो रही थी। हर बार लड़की देखकर आने के बाद पूरा परिवार उसके पीछे पड़ जाता था, यह जानने के लिए कि उसे लड़की कैसी लगी। काव्या के घर से आने के बाद उससे इसी बारे में सवाल पूछे जा रहे थे। मम्मी ने घर आते ही फैसला सुना दिया था, विहान, मुझे काव्या बहुत अच्छी लगी। अब तू बता, तेरा क्या विचार है? लड़की थोड़ी मोटी है और रंग भी सांवला है। मुझे कुछ खास पसंद नहीं आई। वैसे आपको इतनी क्यों पसंद आ गई, मुझे समझ नहीं आया। लड़की सीधी है और शांत दिमाग की है। मेरे इतने सवाल पूछने पर भी चिड़चिड़ाई नहीं, मुस्कुराते हुए विनम्रता से जवाब देती रही। तुझे गुस्सा जल्दी आता है, इसलिए तेरे लिए एकदम सही है। नोएडा में बड़ी कंपनी में काम करती है, अच्छा खासा कमाती है, भले परिवार से है और ऊपर से हमारी जात की है। अब इससे ज़्यादा और क्या चाहिए? रही बात मोटापे की, तो वो मोटी नहीं है, बस खाते पीते परिवार से है। तुझे पतला करवाना हो तो उसे कह देना, शादी तक पतली हो जाएगी। वैसे भी वजन कम करना कौन सा भारी काम है। पापा, सीमा दीदी और दीपक जीजी भी मम्मी की हाँ में हाँ मिला रहे थे। ये देखकर उसे चिढ़ हो रही थी। वो एक लड़की से प्यार करता था, उससे शादी करना चाहता था, लेकिन जात पात के चक्कर की वजह से मम्मी पापा मान नहीं रहे थे। उसने गुस्से में कहा, पापा, मैं लव मैरिज करना चाहता हूँ। 10 मिनट की बातचीत के आधार पर पूरी ज़िंदगी का फैसला नहीं लिया जा सकता। आप लोग मेरी बात समझने की कोशिश क्यों नहीं करते? ये सुनकर पापा तेश में आ गए थे। अपनी बुआ के लड़के हर्ष का हाल नहीं देखा, उसने भी लव मैरिज की थी। क्या नतीजा निकला? शादी को 1 साल भी पूरा नहीं हुआ और लड़की कोर्ट पहुंच गई तलाक के लिए। तलाक भी चुपचाप नहीं ली, बदले में सारे गहने और पैसा भी लेकर चलती बनी। ऐसे प्रेम विवाह से तो भगवान बचाए। हमारे देश में 10 मिनट की बातचीत के बाद तय हुई शादियाँ जीवन पर्यंत चलती हैं। आधे से ज़्यादा प्रेम विवाह चलते नहीं हैं। तुझे अगर अपनी मर्जी से शादी करनी है तो अपना बोरिया बिस्तर उठा यहाँ से और चलता बन। यहाँ से एक बार चला गया तो फिर ज़िंदगी में वापस कभी अपना मुंह मत दिखाना। यह सुनकर उसे गुस्सा तो बहुत आ रहा था, लेकिन वो अपने गुस्से को पी गया। ठीक है, मैं काव्या से शादी करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन कल को अगर हमारी शादी नहीं निभी तो उसके लिए कोई मुझे दोषी नहीं ठहराएगा। फिर मुझे जिससे शादी करनी होगी मैं करूँगा और कोई मुझे रोकेगा नहीं। शादी से पहले ही तलाक की सोच कर बैठा है। वाह, ऐसे तो निभ गई तेरी शादी। अब तू जानबूझकर उसे तंग करेगा तो जाहिर सी बात है कि वो सहेगी नहीं। हमारे फैसले को गलत साबित करने के लिए अगर तूने उस लड़की को तकलीफ़ पहुंचाई तो तेरे लिए अच्छा नहीं होगा। हम तेरे हिस्से की जायदाद उसके नाम कर देंगे। पापा की बातों ने उसे चारों खाने चित कर दिया था। अब कहने के लिए कुछ बचा नहीं था। वो गुस्से में दनदनाता हुआ अपने कमरे में चला गया। जायदाद वाली बात कहने के बाद जिस तरह से मम्मी ने पापा की ओर सवालिया नज़रों से देखा था, वो समझ गया था कि ये सब उसे डराने के लिए कहा गया है। पर पापा के दिमाग का कुछ भरोसा नहीं था, वो कब क्या फ़ैसला ले लें कुछ कहा नहीं जा सकता था। इसलिए बेहतरी इसी में थी कि उनकी बात मान ली जाए। वैसे भी वो जिस लड़की से प्यार करता था उसने उससे ब्रेकअप कर लिया था, क्योंकि उसमें अपने परिवार के खिलाफ जाकर उससे शादी करने की हिम्मत नहीं थी। एक दोस्त से सुनने में आया था कि उसकी भी शादी की तैयारियां चल रही हैं। यह जानने के बाद उसने भी शादी के लिए लड़कियां देखना शुरू कर दिया था। उसकी किस्मत में अलग होना ही लिखा था। उसे लगा था वो अपने परिवार को शादी के लिए मना लेगा, लेकिन असफल हो गया। वो जानता था उसने उसे बहुत दुख पहुंचाया है, लेकिन क्या करता, कोई और रास्ता भी नहीं था। परिवार के खिलाफ जाना जितना आसान दिखता है उतना होता नहीं है।
वो मन ही मन सोच रहा था, पता नहीं इस काव्या के साथ शादी कैसे निभा पाऊंगा। ना जान ना पहचान, बस लड़की के घर खाए चाय समोसे के बदले बैठ जाओ मंडप में। कहाँ वो थी और कहाँ काव्या। वो किसी मॉडल से कम नहीं थी दिखने में, और काव्या बस औसत सी है। मुझे गोरी छलहरी लड़कियां पसंद थी और वो थुलथुल शरीर की थी। माता पिता तो थे ही खिलाफ, अब किस्मत भी दुश्मन बन गई थी। अगर भगवान को उससे मेरी किस्मत में नहीं लाना था तो कोई बात नहीं, पर कम से कम उसके जैसी तो लाता। पता नहीं मम्मी पापा ये क्यों नहीं समझते। अरेंज मैरिज पुराने ज़माने में चलती थी, आजकल के ज़माने में नहीं। पति पत्नी के बीच में प्यार नहीं है, लेकिन फिर भी वो बच्चों के लिए शादी निभा रहे हैं। अब वो ज़बरदस्ती शादी निभाने वाला समय चला गया है, पर इनको कौन समझाए। परिवार के दबाव में आकर ज़बरदस्ती ये शादी करनी पड़ेगी। काश काव्या को शादी के लिए मना कर पाता। बस एक ही बात अच्छी है उसमें कि अच्छी नौकरी में है, वरना शक्ल में तो मेरे मुकाबले औसत ही है। अब तक ज़िंदगी में जो चाहा वो आसानी से मिल गया था, लेकिन ये मेरे जीवन का पहला समझौता था जो मैं अपने माता पिता के दबाव में आकर करने जा रहा था। मैं अपने ख्यालों में उलझा हुआ था कि तभी दीपक जीजू आ गए। कहाँ खोए हुए हैं साले साहब, पहली वाली के ख्यालों में कि अब के वाली के। पहले वाली की घर में उसकी शादी की तैयारियां चल रही हैं और अब वाली के बारे में सोचने के लिए ज़्यादा कुछ है नहीं। देखो विहान, फिलहाल काव्य से शादी करने के अलावा तुम्हारे पास कोई चारा नहीं है। देखने में अच्छी है, माना थोड़ी गोल मटोल है, लेकिन इससे क्या फ़र्क पड़ता है। शादी तक वो पतली हो जाएगी, वो भी तुम्हारे बिना कहे। हर कोई अपनी शादी में परफेक्ट लगना चाहता है, वैसे वो कमाती भी अच्छा है। उससे शादी करके तुम्हें फ़ायदा ही होगा, नुकसान नहीं। ऊपर से शांत दिमाग की है तो तुम्हारे गुस्से को सह लेगी, वो परफेक्ट है तुम्हारे लिए। बाकी तुम्हारी मर्जी। विहान ने कुछ जवाब नहीं दिया। हर कोई काव्य से शादी के पक्ष में था, किसी से अपनी भावनाएं साझा करने का कोई फायदा नहीं था। उसने उससे शादी के फैसले को ना चाहते हुए भी स्वीकार कर लिया था। काव्य ने कार्तिक द्वारा बनाए गए उसके स्केच को फ्रेम करवाकर दीवार पर लगा दिया था। उसके स्केच के नीचे कार्तिक का नाम लिखा हुआ था। वो स्केच को देखते हुए मन ही मन अपने बारे में सोच रही थी। वो 25 साल की थी और उसे कभी किसी लड़के ने ना तो स्कूल में प्रपोज किया था और ना ही कॉलेज में। उसकी हर सहेली का बॉयफ्रेंड था, लेकिन उसका नहीं था। न कभी उसे वैलेंटाइन डे पर किसी ने चॉकलेट्स दी और ना ही फूल। मन में एक कसक सी रह गई थी। कभी कभी लगता काश उसका भी कोई बॉयफ्रेंड होता, जिसकी बाइक पर वो दिल्ली की सड़कों पर घूमती, जिससे वो घंटों फ़ोन पर बातें करती। कार्तिक द्वारा बनाए गए उसके स्केच ने उसके दिल की उन भावनाओं को जगा दिया था जो कब की सो चुकी थी। ऐसे ही उसका मन किया उसे सोशल मीडिया पर ढूंढने का। वो फेसबुक पर उसकी प्रोफाइल को ढूंढने लगी। कुछ देर की मशक्क़त के बाद वो मिल ही गया। उसकी प्रोफाइल उसके द्वारा बनाए गए स्केचेस से भरी पड़ी थी। सारे स्केच एक से बढ़कर एक थे। उसके गालों पर मुस्कुराते हुए डिम्पल्स पड़ते थे। देखने में गोरा लंबा चौड़ा था, आंखों पर चश्मा, क्लीन शेव चेहरा था। प्रोफाइल के हिसाब से वो सिंगल था। उसका मन कर रहा था उसे फॉलो करने का। इससे पहले कि वो उसे फॉलो करती, मम्मी कमरे में आ गई और खुशी से चहकते हुए कहने लगी, एक खुशखबरी है काव्या, विहान के पापा का फ़ोन आया था, उनकी तरफ से शादी के लिए हाँ है। वो लोग रोके के लिए आना चाहते हैं। तेरा क्या फ़ैसला है। ये खबर सुनकर यूँ तो उसे खुश होना चाहिए था, क्योंकि आखिरकार उसका रिश्ता तय होने जा रहा था। विहान देखने में अच्छा, नौकरी परिवार सब बढ़िया था। ऐसे में ना कहने की कोई वजह नहीं थी। उसने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, जो आपका फ़ैसला है वही मेरा फ़ैसला है। मुझे रिश्ता मंजूर है। रोके के लिए शनिवार या इतवार को बुला लेना, नहीं तो मुझे छुट्टी करनी पड़ जाएगी। एक बार पहले हम लोग भी तो उसके घर देखने जाएंगे, उसके बाद ही रोके के लिए बुलाएंगे। ठीक है, मैं अभी कुछ मीठा बनाती हूँ खाने के लिए। आखिर भगवान ने हमारी सुन ही ली। उसकी मम्मी ने उसे प्यार से गले लगाया और वो चली गई। उसके जाने के बाद उसने फेसबुक बंद कर दिया और उदास मन से खिड़की के बाहर देखने लगी। और अंधेरा था, आसमान में एक भी तारा नहीं टिमटिमा रहा था। यही हाल कुछ दिल का भी था। उस दिन जब विहान देखने आया था तो उसके बात करने का तरीका बड़ा रूखा सा था। चेहरे पर असली तो क्या, नकली मुस्कुराहट भी नहीं थी। उसके बर्ताव से लग रहा था जैसे ज़बरदस्ती आया हो लड़की देखने के लिए। कहीं ऐसा तो नहीं उसने अपने मम्मी पापा के दबाव में आकर शादी के लिए हाँ कही हो। यह ख्याल आते ही वो फटाफट अपने कमरे से बाहर गई। उसके पापा ने उसे देखते ही कहा, अभी विहान के पापा को ही फ़ोन करने जा रहा था, उनकी तरफ से हाँ है। तेरी भी हाँ ही है ना। बेटा, हमारी तरफ से कोई दबाव नहीं है, शादी नहीं हो रही। इसका ये मतलब नहीं कि हम तेरी शादी किसी से भी कर देंगे। तेरी मम्मी ने मुझे बताया कि तेरी हाँ है, लेकिन मैं उन्हें फ़ोन करने से पहले एक बार दोबारा तुझसे पूछ रहा हूँ, तो इस शादी के लिए राज़ी तो है ना। पापा, एक बार मैं विहान से बात करना चाहती हूँ। जिस दिन वो घर देखने आया था उसने कुछ ज़्यादा बात नहीं की। कहीं ऐसा ना हो वो अपने परिवार के दबाव में आकर शादी के लिए हाँ कर रहा हो।
दबाव में की गई शादियाँ ज़्यादा समय तक टिकती नहीं है और अगर टिक भी जाएँ तो ज़िंदगी घुट घुट कर गुजारनी पड़ती है। मुझे आजीवन कुंवारा रहना मंजूर है, लेकिन ऐसे इंसान से शादी करना नहीं जिसने मजबूरी में हाँ की हो। रमन ने कहा। मैं काव्या की बात से सहमत हूँ पापा। मुझे भी उस लड़के के व्यवहार में रूखापन नजर आ रहा था। उसकी मम्मी तब तक हलवा बनाकर ले आई थी। सब उनके चेहरे को हैरानी से देखने लगे। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे अपनी बेटी की समझदारी पर गर्व है। वो ठीक कह रही है। इसी बात पर क्यों ना मुंह मीठा किया जाए। जो होगा अच्छा होगा, इसलिए इस बारे में ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। अब जल्दी से सब हलवा खाकर बताओ कि हलवा कैसा बना है। सबने हलवा खाते ही तारीफों के पुल बांधने शुरू कर दिए थे। काव्या को इस तरह के पल भावुक कर देते थे। उसका परिवार उसकी ताकत था। माना वो कभी किसी की फेवरेट नहीं बन पाई, लेकिन वो अपनी परिवार की परफेक्ट जरूर थी। शादी में देरी होने की वजह से कभी कभी तनाव होता था, पर मम्मी पापा और परिवार के भावनात्मक सहयोग की वजह से वो चुभता नहीं था। उनके प्यार ने उसके आत्मविश्वास को कभी बिखरने नहीं दिया। वरना रिश्तेदार तो उसकी शारीरिक संरचना पर टिप्पणी करने से हिचकिचाते नहीं थे। जहाँ जाओ एक ही बात सुनने को मिलती थी, अभी तो थोड़ी पतली होती तो कब की शादी हो चुकी थी। खैर, उसने लोगों की बातों को दिल से लगाना बंद कर दिया था, क्योंकि वो जानती थी कि उसका वज़न उसकी लंबाई के हिसाब से बिल्कुल सही है। वैसे भी वो पूर्णतः स्वस्थ थी, इसलिए उसने कभी लोगों की बातों की परवाह नहीं की। उसके भाई को उसके मोटे मोटे गाल और उन पर पड़ते डिम्पल्स बहुत पसंद थे। वो अक्सर अपना प्यार उसके गाल खींचकर जताता था। उसके पापा ने विहान के पापा को फ़ोन करके बता दिया था कि हाँ कहने से पहले काव्या विहान से मिलकर बात करना चाहती है। उन्होंने कहा कि वो इस बारे में विहान से बात करके उन्हें सूचित कर देंगे। उनके फ़ोन रखने के बाद उन्होंने विहान से कहा, काव्या हाँ कहने से पहले एक बार तुझसे अकेले में मिलकर बात करना चाहती है। इसका मतलब ये है कि वो तसल्ली करना चाहती है कि शादी के लिए तूने हाँ अपनी मर्जी से की है या फिर परिवार के दबाव में आकर हाँ की है। हमारा फैसला क्या है तू जानता है। अब तू क्या चाहता है यह सच सच बता। दिल से निभा सकता है तो बता। मैं नहीं चाहता कल को तेरे कारण उस लड़की की ज़िंदगी बर्बाद हो जाए। उसे चुप देखकर उसके मम्मी ने कहा, काव्या अच्छी लड़की है, हम तेरे माँ बाप हैं, थोड़ी अकल हम में भी है। तेरे लिए कोई गलत फैसला नहीं लेंगे। अगर शादी तुझे अपनी मर्ज़ी से करनी है तो घर के दरवाजे तेरे लिए खुले हैं। वैसे भी तू अच्छा खासा कमाता है, अपना घर खरीद कर अपनी मर्ज़ी से अपनी गृहस्थी बसा सकता है। विहान ने मन ही मन कहा, अपनी मर्ज़ी चलानी होती तो कब की चला लेता। इतनी आसानी से अपना हक छोड़ने वाला नहीं हूँ। वैसे भी मैं जिससे प्यार करता था वो किसी और से शादी करने जा रही है। जब घर छोड़ना चाहिए था तब नहीं छोड़ा तो अब क्या फ़ायदा। काव्या अच्छा कमाती है, उससे शादी करने में कोई नुकसान नहीं है। कुछ देर बाद उसने जवाब दिया, मेरी शादी के लिए हाँ है। उसका फ़ोन नंबर ले लो, मैं उससे फ़ोन पर बात करके मिलने चला जाऊँगा। ये सुनकर उसके माता पिता ने राहत की सांस ली। शुक्रवार का दिन था। काव्या को ऑफिस से आए कुछ ही देर हुई थी। वो अपने कमरे में आराम कर रही थी, तभी फ़ोन की घंटी बजने लगी। देखा तो अनजान नंबर से फ़ोन था। हेलो, मैं विहान बोल रहा हूँ। पिछले रविवार मैं अपने परिवार के साथ आपके घर आया था। अगर आप कल फ्री हैं तो हम मिल सकते हैं। उसे उम्मीद नहीं थी विहान के फ़ोन की। उसने हड़बड़ाते हुए जवाब दिया, जी ठीक है, आप बता दीजिए कहाँ आना है, मैं मिलने आ जाऊँगी। कनॉट प्लेस में मिलते हैं, बरिस्ता में, शाम 5 बजे। ठीक है। दोनों ने बाय कहकर झट से फ़ोन रख दिया। दोनों को ही समझ नहीं आ रहा था आगे क्या बात करें। वैसे भी अभी रिश्ता पक्का नहीं हुआ था तो ज़्यादा बात करने का कोई मतलब नहीं था। विहान से बात करने के बाद काव्या अपना स्केच देख रही थी और मन ही मन कार्तिक के बारे में सोच रही थी। कुछ लोगों के हाथों में जादू होता है। कार्तिक की कलाकारी ने एक साधारण सी दिखने वाली लड़की को इतना खूबसूरत बना दिया था। अपनी सोच में गुम थी कि तभी उसकी मम्मी आ गई। उसके हाथों में उसका स्केच देखकर वो हैरान होते हुए बोली, ये स्केच तो बड़ा सुंदर है काव्या, किसने बनाया। जब उसने अपनी मम्मी को सारा वाक्य बताया तो वो और भी हैरान हो गई। उसने तुझे अपनी सीट भी दे दी थी बैठने के लिए और साथ में स्केच भी बना दिया। इसका मतलब लड़का अच्छा कलाकार होने के साथ साथ अच्छा इंसान भी है। देखने में कैसा था। काव्या ने फ़ोन पर उसकी फेसबुक प्रोफाइल खोलकर दिखा दी। उसमें लगी उसकी प्रोफाइल फ़ोटो देखकर और बाकी सारे स्केच देखकर उनके मुंह से निकल गया, वाह काव्या, इस लड़के के तो गालों पर डिम्पल्स पड़ते हैं, ठीक तेरी तरह, देखने में कितना सुंदर है। विहान तो इसके आगे फीका है, तेरी शादी की बात इससे चलाएं। ये सुनकर काव्या ज़ोर से हंसने लगी। मम्मी आप भी कुछ भी बोलते हो। कार्तिक इतना हैंडसम है, देखने में 6000 फॉलोअर्स हैं उसके। उसके पीछे एक से एक बढ़कर लड़कियों की लाइन लगी होगी। वो कहाँ और मैं कहाँ। खैर ये सब छोड़कर काम की बात पर आते हैं। अभी विहान का फ़ोन आया था, कल उसने कनॉट प्लेस मिलने जाना है शाम को 5 बजे। ठीक है, रमन को भेज दूँ क्या तेरे साथ। नहीं भैया, साथ होंगे तो खुलकर बात नहीं हो पाएगी और मैं उससे खुलकर बात करना चाहती हूँ ताकि शादी के बाद कोई समस्या न हो। ये भी ठीक है। एक बात हमेशा याद रखना बेटा,
हर माता पिता की तरह हम भी चाहते हैं कि हमारी बेटी की शादी अच्छे घर में हो जाए और वह ससुराल में सुख से रहे, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि तू हम पर बोझ है। शादी तेरी मर्जी से ही होगी, ये बात हमेशा याद रखना। और लोगों की बातों को अहमियत देने की ज़रूरत नहीं है। ज़िंदगी में हर चीज़ का समय होता है और वो तभी होती है जब उसे होना होता है, इसलिए किसी की बातों के बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं है। काव्या ने अपनी मम्मी को प्यार करते हुए कहा, मेरे मम्मी पापा इस दुनिया के बेस्ट मम्मी पापा हैं। परिवार साथ हो तो दुनिया की बातें मायने नहीं रखती। वो खुशकिस्मत थी कि उसे इतना अच्छा परिवार मिला था। उसकी भगवान से यही प्रार्थना थी कि उसे जितना अच्छा परिवार मिला है उतना ही अच्छा पति भी मिले। शाम को विहान बरिस्ता के बाहर उसका इंतजार कर रहा था। काव्या को जींस में आते देखकर उसे हंसी आ गई, जिसे उसने दबा लिया था। वो मन ही मन सोच रहा था कि लड़कियां कपड़े पहनने से पहले सोचती क्यों नहीं है कि उन पर क्या फबता है और क्या नहीं। खैर, उसके करीब आते ही उसने उसे मुस्कुराते हुए हेलो कहा और दोनों बरिस्ता के अंदर चले गए। काव्या ने बात शुरू की, सॉरी, मुझे आने में थोड़ी देर हो गई। आपको आने में इतनी भी देर नहीं हुई कि आपको सॉरी कहना पड़े। आप मुझसे मिलकर बात करना चाहती थी। जी, मैं जानना चाहती थी आपने मुझसे शादी के लिए हाँ क्यों की। मैंने हाँ इसलिए की क्योंकि ना कहने की कोई वजह ही नहीं थी। आप देखने में खूबसूरत हैं, पढ़ी लिखी हैं, अच्छी नौकरी है, भले परिवार से हैं और हमारी जाति के भी हैं। यही सब सोचकर मैंने हाँ की। बाकी रही एक दूसरे को जानने की बात, तो पूरी उम्र पड़ी है जानने के लिए। मेरी तो शादी के लिए हाँ है। अब बताइए आपका क्या फ़ैसला है। वही जो मेरे परिवार का फ़ैसला है। वैसे एक बात बताइए, जिस दिन आप हमारे घर पर आए थे उस दिन आपके व्यवहार में रोष क्यों था। दरअसल मैं ऑफिस के किसी काम की वजह से परेशान था। कलीग से बहस भी हो गई थी, बस इसी वजह से परेशान था। ओ, मुझे लगा आपके घर वाले आपको ज़बरदस्ती ले आए थे मेरे घर पर। काव्या, मैं बच्चा नहीं हूँ। उस दिन भी मैं तुम्हारे घर अपनी मर्ज़ी से आया था और आज भी मर्ज़ी से ही आया हूँ। शादी के लिए मैंने सोच समझकर हाँ की है, परिवार के दबाव में आकर नहीं। यह सुनकर काव्या के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। दोनों कॉफ़ी पीते हुए बात कर रहे थे। कॉफ़ी ख़त्म करने के बाद उसने चीज़ केक ऑर्डर किया और उसे भी खाने के लिए पूछा, जिसके लिए उसने मना कर दिया। उसे चीज़ केक खाता देख विहान मन ही मन सोच रहा था, एक बार शादी हो जाए फिर इसका मीठा खाना बंद करवाता हूँ। इसको देखकर लगता नहीं है कि ये शादी से पहले डाइटिंग करेगी। शादी के बाद ही इसका वज़न कम करवाना पड़ेगा। अभी कुछ पतले होने के बारे में कहा तो कहीं बुरा न मान जाए। किस सोच में गुम हो विहान, आपके बारे में सोच रहा था। आपको मीठा बहुत पसंद है। हाँ, मीठा मेरी कमज़ोरी है। खाने के बाद मुझे मीठा चाहिए होता है। वैसे मुझे डायबिटीज़ नहीं है और मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ। रही मेरे वज़न की बात तो वो नियंत्रण में है। अगर आपको पतली लड़कियाँ पसंद है तो अभी भी आपके पास समय है। आप चाहें तो शादी के लिए मना कर सकते हैं। मैं बुरा नहीं मानूंगी, विहान ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। लगता है जब तक मैं मंडप में नहीं बैठ जाऊंगा आपको विश्वास नहीं होगा कि मैं आपसे सच में शादी करना चाहता हूँ। जल्दी मैं आपके घर आऊँगा अपने परिवार के साथ, हमारे रिश्ते पर सबकी सहमति की मोहर लगाने के लिए। अगर आपको एतराज़ हो तो आप अभी मना कर सकती हैं, मैं बुरा नहीं मानूंगा। ये सुनकर काव्या मुस्कुरा उठी। मुझे कोई एतराज़ नहीं है, मेरी तरफ से हाँ है। वैसे आपको किस तरह का जीवन साथी चाहिए जो जीवन की हर मुश्किल परिस्थिति में मेरा साथ दे सके और मेरे प्रति ईमानदार रहे। बाकी चेहरा और पैसा मेरे लिए ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। आपको कैसी पत्नी चाहिए जो मेरे कदम से कदम मिलाकर चल सके, जिसे प्यार और परिवार के बीच सामंजस्य बैठाना आता हो। मुझे उम्मीद है कि हम दोनों एक दूसरे के लिए अच्छे जीवन साथी साबित होंगे। भगवान करे ऐसा ही हो। दोनों कुछ देर बाद बरिस्ता से निकल गए थे। विहान उसे मेट्रो में बैठाकर अपने घर के लिए निकल गया। काव्या के दिल को इस बात ने छुआ था कि वो उसे मेट्रो में बैठाने आया, जबकि वो खुद कार से आया था। घर पहुंचते ही उसने सबको खुशखबरी दे दी थी कि उसकी शादी के लिए हाँ है और विहान जल्दी अपने परिवार के साथ रिश्ता पक्का करने के लिए आना चाहता है। ये सुनकर उसके परिवार में खुशी की लहर दौड़ गई। रात को काव्या विहान के बारे में सोच रही थी कि तभी फ़ोन पर उसका मैसेज आया, आज जींस में तुम अच्छी लग रही थी, गुड नाइट काव्या। मैसेज पढ़ते ही उसका दिल खुशी से उछलने लगा। अब उसकी ज़िंदगी में भी कोई अपना आने वाला था। उसने रिश्ते में विहान से ईमानदारी चाही थी, लेकिन क्या वो ईमानदार था। क्या आज उसने सारी बातें सच कही थी या उसमें कहीं ना कहीं झूठ शामिल था। काव्या के मम्मी पापा रविवार को विहान के घर गए थे उसका घर देखने के लिए। उनकी बड़ी सी कोठी थी, साथ में छोटा सा लॉन भी था। उनकी बहुत अच्छी खातिरदारी की विहान के परिवार ने। जिस तरह से वो रसोई में अपनी मम्मी की मदद कर रहा था, ये देखकर काव्या के मम्मी पापा खुश हो गए थे। आज उसकी बातों से भी अपनापन झलक रहा था। कुल मिलाकर वो विहान के परिवार से मिलकर संतुष्ट थे। अगले रविवार का दिन तय हुआ था दोनों के रोके के लिए। उन लोगों के जाने के बाद विहान ने चैन की सांस ली। उसके मम्मी पापा भी उसके बदले हुए व्यवहार से खुश थे।
वो अपने कमरे में चला गया था आराम करने के लिए। मुंह थक गया था उसका मुस्कुराते मुस्कुराते। अब उनके सामने मम्मी को अकेले किचन में काम करते हुए तो नहीं छोड़ सकता था, लिहाजा उसे जाना पड़ा उनकी मदद करने के लिए। खैर अब ओखली में सिर दे ही दिया था तो मूसलों से क्या डरना। उसने काव्या से शादी के फैसले को स्वीकार कर लिया था। घर पहुंचते ही काव्या के मम्मी पापा ने विहान के तारीफों के पुल बांधने शुरू कर दिए थे। ये सुनकर वह खुशी से फूली नहीं समा रही थी। अब उसके दिल में विहान से शादी को लेकर कोई दुविधा नहीं थी। वो मन ही मन खुश थी ये सोचकर कि चलो देर से ही सही भगवान ने उसकी सुन ली। अब उसकी ज़िंदगी में कोई अपना होगा जिससे वो अपने मन की हर बात कह सकेगी, जो उसे पागलों की तरह प्यार करेगा, उसकी परवाह करेगा। विहान का ख्याल उसके मन में गुदगुदा रहा था। उसका मन कर रहा था उससे बात करने का, लेकिन अभी रिश्ता पक्का नहीं हुआ था। ऐसे में उतावलापन दिखाना ठीक नहीं था। जहाँ एक तरफ काव्या विहान के बारे में सोच सोचकर पागल हो रही थी, वहीं विहान उसके बारे में सोचने की बजाय अपनी एक्स गर्लफ्रेंड के बारे में सोच रहा था और मन ही मन काव्या की तुलना उससे कर रहा था। अपनी एक्स को याद करते ही उसके होठों पर होठ ब्यूटीफुल जैसे शब्द आ जाते थे और काव्या का चेहरा ध्यान में आते ही होठों पर एक ही वाक्य आकर ठहरता था, मोटी कहीं की पूजा पाठ ना करने का अच्छा बदला निकाला है भगवान ने, जो इतनी मोटी लड़की मेरी किस्मत से बांध दी। पता नहीं शादीशुदा जीवन कैसे बीतेगा। शादी के बाद काव्य को पतला नहीं किया तो मेरा नाम भी विहान नहीं, सारा मीठा खाना छुड़वा दूंगा इसका। देखता हूँ कैसे मीठा खाती है। ना चाहते हुए भी कल उसकी तारीफ करनी पड़ी। एकदम बेकार लग रही थी जीन्स में। जीन्स पहनने के लिए फिगर भी होना चाहिए ना, लेकिन आजकल की लड़कियों को कौन समझाए। जिसको देखे वही जीन्स पहनकर घूम रही है, यह भी नहीं देखती कि शरीर पर अच्छी लग भी रही है या नहीं। जब तक शादी नहीं हो जाती तब तक प्यार से काम लेना पड़ेगा। एक बार शादी हो जाए फिर मम्मी पापा को भी देख लूँगा और काव्या को भी माना अच्छी नौकरी में है, लेकिन उसकी वार्षिक आय तो मुझसे कम ही है। वैसे भी मैं पति हूँ तो घर में मेरा ही हुक्म चलेगा। पत्नी होने के नाते उसे मेरी हर बात माननी ही होगी। मैं उसके लिए खुद को नहीं बदलूँगा, उसे खुद को मेरे लिए बदलना होगा। काव्या में ये शादी मजबूरी में कर रहा हूँ, अपने परिवार के दबाव में आकर। जायदाद का मामला नहीं होता तो मैं जिससे प्यार करता था उससे शादी कर चुका होता। मैं नहीं चाहता मेरे हिस्से की जायदाद सीमा दीदी और दीपक जीजू के खाते में चली जाए। ये तो इकलौता बेटा होने के कारण जायदाद पर पूर्ण रूप से मेरा हक बनता है। वैसे भी पापा अपनी आधी दौलत तो सीमा दीदी की शादी में लुटा चुके हैं, इसलिए हिस्सा देने का कोई मतलब नहीं है। पर यह बात मैं सीधे सीधे पापा से कह नहीं सकता, वरना उनकी नज़र में मेरी छवि और ज़्यादा ख़राब हो जाएगी। खैर जिसको जो देना है देने दो, पर मैं अपना हिस्सा किसी को नहीं देने दूंगा, चाहे जो भी हो जाए। एक तरफ विहान यह सोच रहा था मन ही मन, और दूसरी तरफ उसके माता पिता अपने कमरे में बैठे हुए उसके बदले हुए व्यवहार की तारीफ़ कर रहे थे। उसकी मम्मी कविता जी ने कहा, विवान के बर्ताव ने तो आज मुझे हैरान ही कर दिया। मुझे नहीं पता था मेरा बेटा इतनी जल्दी सुधर जाएगा। विजय खन्ना जी ने हंसते हुए कहा, अपने बेटे के झांसे में इतनी जल्दी आ गई। ये अच्छी बात है कि उसने उससे अच्छा बर्ताव किया, लेकिन इतनी जल्दी उस पर भरोसा करने की ज़रूरत नहीं है। इस शादी के लिए हाँ उसने इसी डर के कारण की है, कहीं हम उसे सच में जायदाद से बेदखल ना कर दें। काव्या अच्छी लड़की है, वो रिश्ता निभाने वालों में से है। भगवान करे सब अच्छा हो। सीमा के साथ मिलकर रोके की तैयारियां शुरू कर दो। ठीक है। दोनों के घर में रोके की तैयारियां शुरू हो गई थी। इस बीच विहान ने एक बार भी काव्या को फ़ोन नहीं किया और ना ही मैसेज किया। वो उससे बात करना चाहती थी, रोके को लेकर अपनी खुशी उसके सामने जाहिर करना चाहती थी। कई बार उसका मन किया कि वो खुद ही फ़ोन कर ले, लेकिन फिर रुक गई। उसे डर था कहीं विहान ये ना सोचे कि वो कुछ ज़्यादा ही एडवांस है, जो रिश्ता पक्का हुए बिना उससे बात करने के लिए उतावली हो रही है। उसने हल्के गुलाबी रंग की साड़ी खरीदी थी रोके में पहनने के लिए। वो बैठे हुए मैचिंग चूड़ियों का सेट बना रही थी कि तभी उसकी मम्मी आ गई। उन्होंने उसके सिर पर प्यार से हाथ रखते हुए पूछा, तो खुश तो है ना इस फैसले से? जी मम्मी, पहले विहान को लेकर मन में संदेह था, लेकिन उससे मिलने के बाद सारा संदेह ख़त्म हो गया। अब मैं निश्चिंत हूँ। हमारी शादी को लेकर मैंने उसे साफ साफ कह दिया था कि अगर उसे पतली लड़कियाँ पसंद है तो वो शादी के लिए मना कर सकता है। लेकिन उसने कहा उसे मेरे वज़न से कोई समस्या नहीं है और वो ये शादी अपनी मर्ज़ी से कर रहा है, किसी के दबाव में आकर नहीं। ये सुनकर उसकी मम्मी के होठों पर मुस्कुराहट आ गई। लड़का तो अच्छा है। काव्या उस दिन अपनी मम्मी के साथ किचन में लगा हुआ था। चाय नाश्ते की ट्रे लेकर वही आया था। बाद में झूठे कप भी वही उठाकर ले गया था। इससे पता चलता है लड़के में बिल्कुल भी अहंकार नहीं है। उसका घर भी बहुत सुंदर है। तो राज करेगी उस घर में। काव्या अपनी मम्मी के मुंह से विहान की तारीफ सुनकर इतनी खुश थी कि वो खुशी के मारे भावुक हो गई। उसके लिए अपनी खुशकिस्मती पर यकीन करना मुश्किल हो रहा था।
विहान काव्या को अपनी बदकिस्मती समझता था और वो उसे अपनी खुशकिस्मती। पता नहीं भविष्य में क्या होने वाला था। जिस प्यार और विश्वास की उम्मीद काव्या विहान से लगाए बैठी थी, यह तो भगवान ही जाने वो कभी पूरी भी होने वाली थी कि नहीं। वक्त के बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। क्या पता काव्या का प्यार विहान को बदल दे या फिर आगे जाकर कुछ और मोड़ लेगी। इनकी ये कहानी जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। टू बी कंटिन्यूड।